80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदया, 3 मई को श्रीमती फूलरेणु गुहा के प्रश्न के उत्तर में सूचना मंत्री की ओर से जो कुछ कहा गया उससे सदन में और सदन के बाहर एक अप्रिय विवाद खड़ा हो गया है। प्रश्न यह था कि क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाने का विशेष आयोजन किया जाता है। इसके उत्तर में जो कुछ कहा गया उससे पता लगा कि ऑल इंडिया रेडियो नेताजी की जयंती प्रतिवर्ष नहीं मनाता। ऑल इंडिया रेडियो के लिए नेताजी 5 वर्ष में एक बार पैदा होते हैं। प्रतिवर्ष जयंती मनाने के बजाय 5 साल में जयंती मनाई जाती है। यह भी कहा गया कि 1961 तक नेताजी की जयंती हर साल मनाई जाती थी, लेकिन बाद में किसी प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिश पर प्रतिवर्ष जयंती मनाना बंद कर दिया गया और 5 साल में एक बार जयंती मनाने का निश्चय किया गया। इस उत्तर से सदन में उत्तेजना फैली। यह उत्तेजना देश में भी फैल रही है। सभाएं हुई हैं, प्रस्ताव पास किए गए हैं। कलकत्ता कॉरपोरेशन ने भी जो उत्तर दिया गया है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया है और महोदया, उत्तेजना फैलना स्वाभाविक है। नेताजी का हमारे हृदयों में बड़ा महान स्थान है। मंत्री महोदय ने भी उत्तर देते समय कहा कि शासन के लिए, सत्तारूढ़ दल के लिए भी नेताजी एक महान व्यक्ति हैं, लेकिन आकाशवाणी ने जो निर्णय किया है उससे इस बात की पुष्टि नहीं होती। उत्तर में कहा गया कि केवल 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाएगी और बाकी के महापुरुषों को दूसरी पंक्ति में बिठा दिया गया। वे महापुरुष हैं महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन तीनों की महत्ता में किसी को संदेह नहीं हो सकता, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति इस पहली पंक्ति में स्थान नहीं पाए। इसका कोई औचित्य नहीं। ऑल इंडिया रेडियो को इस तरह नेताओं का वर्गीकरण नहीं करना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो को अफसोस है कि हमारे देश ने इतने महापुरुष क्यों पैदा किए। अगर महापुरुष कम होते तो
मामला सरल हो जाता, लेकिन इतने अधिक महापुरुष हमारी भारत माता ने पैदा किए कि ऑल इंडिया रेडियो मुश्किल में पड़ गया। धन्यवाद।